सभी सजातीय बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं राजकुमार सैनी, XMP कुरुक्षेत्र, आप सब सजातीय बंधुओं को हमेशा मार्गदर्शक के रूप में काम करता रहा हूं और जो हमारे पुरखों ने महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, कांशीराम, जो महापुरुषों ने संघर्ष किया था, उसी के मद्देनजर मैं आज आपके बीच में लाइव हूं। लेकिन एक निराशाजनक जो सामाजिक रवैया है उसको लेकर के काफी खिन्न हूं। आज हमारे उत्तराखंड की एक ज्वालापुर सैनी भवन, सैनी आश्रम, मेरे पास कुछ पेपर पड़े हैं, वो जरा वो भी दे, उसको लेकर के मैंने आपके बीच में कुछ सुझाव पेश करने के लिए, लाइव आने के लिए आपको मैसेज छोड़ा था। उम्मीद करता हूं कि आप सभी, कुर्सी भी रख देता था, उम्मीद करता हूं कि सभी सजातीय बंधुओं से मेरे हाथ में इस आश्रम के सारे बाइलाज, सारे कागज मेरे हाथ में ये मैंने निकाल करके आपके बीच में, ये रेजुलेशन है, ये कौन कौन इसमें मेंबर हैं, ये सभी कुछ मेरे पास इस वक्त हैं। मैं इसको ऑनलाइन डाल भी दूंगा। लेकिन ये कल्ले ज्वालापुर हरिद्वार के आश्रम की बात नहीं है। पूरे देश के अंदर लगभग मैं पूरा हरियाणा प्रांत, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जो हिंदी भाषी बेल्ट है, लगभग उस बेल्ट में तो मैं पूरे तौर पर भ्रमण किया है। अपना समाज जो राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए लड़ाई लड़नी थी, जो फूले साहब ने शिक्षा के माध्यम से हमें आगे बढ़ना था, अंधविश्वास और पाखंड के ऊपर चोट करके, गुलामगिरी को पढ़ करके किसान की हालत की बहबूदी उसको ध्यान में रखते हुए जिसके ऊपर हमने काम करना चाहिए था, वो तो हम काम ही नहीं कर रहे। बस इसके चौधराहट, जो सामाजिक संस्थाओं की चौधराहट के पीछे जो आदमी एक बार अध्यक्ष बन गया, उसे ये लगता है कि अब दूसरा नहीं बने, मैं ही बना रहूं। और अगर कोई व्यक्ति ये सोचता भी है कि चलिए दूसरे को मौका दे दिया जाए, फिर उसके काम में नुक्ताचीनी, इस नुक्ताचीनी की वजह से एक एक शहर, जींद जैसे शहर में 8 धर्मशालाएं हैं, जबकि 12-13 जारी बोर्ड हैं समाज के। और यहां पर कुरुक्षेत्र में हम बैठे हैं, 2-2, 3-3 धर्मशालाएं हर समाज की। यहां पर जो है मैं देखता हूं धीमान समाज की 3 धर्मशालाएं हैं और कई समाजों की 2-2 हैं। और आपस में एक दूसरा उन धर्मशालाओं की फर्जी चौधर को लेकर के जो वहां पर पदाधिकारी एक बार रह लिए, उनके मुंह थोड़ी बहुती थोड़ी बहुती मलाई लग गई। उस मलाई का दूसरा आदमी कहीं उसका टेस्ट ना ले ले, इस बात को ध्यान में रखते हुए लोग आपस में इस तरह का बैर बांधे हुए हैं कि पूरा समाज राजनीतिक चेतना की बजाय गर्त में जा रहा है। दुख तो तब होता है जब माता सावित्रीबाई फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले के 9 जो 18 स्कूल थे,
इस बैकवर्ड समाज की बदौलत वो सारे के सारे बंद हो गए। उनको काउंटर करने के लिए कच्छाधारियों ने आर्य समाज की स्थापना की थी कि हम भी मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, लेकिन हमारा पूरा बैकवर्ड समाज कावड़े ढोने में व्यस्त है और इन धर्मशालाओं की चौधराहट के पीछे एक दूसरे का जानी दुश्मन होया पड़ा है। ज्वालापर की बात के पेपर देखने के बाद मुझे लगता है कि जिन लोगों ने प्रस्ताव पास किया, ये पेपर दर्शा रहे हैं कि वहां पर जब कोई ऑडिट की प्रॉब्लम किसी अकाउंट को लेकर के आई तो रेजुलेशन पास किया गया उस समय 2021 में, और उसमें बताया गया कि भाई इस अकाउंट को तो हम दूसरे अकाउंट के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए एक समिति बना दी जाए। इसका रेगुलेशन लगभग लोगों ने सर्वसम्मति से पास कर रखा है और लगभग वो 2 साल तक कागजी कार्रवाई में लंबित होता रहा और 2024 में कोई समिति बनी। अब आरोप करने वाले लोग कहते हैं कि राम सिंह सैनी ने वो घर में बैठ के बनवाई है और सारे राम सिंह सैनी पूर्व मंत्री के परिवार के लोग हैं और उनका जो कहना है कि जो यहां पर लोग काफी देर तक जो कर्मचारी हैं उनके बताने से और अकाउंट को ध्यान में रखने से जो देखा गया कि जैसे यहां पर बुकिंग होती थी शादियों की, ब्याह की, किसी की गमी की, खुशी की, या रात्रि विश्राम के लिए जो आगंतुक लोग आते थे उनसे जो किराया लिया जाता था उसका 20 से 25% से ज्यादा यहां जमा नहीं होता था। अब उन लोगों को यही पीड़ा हो रही है कि अब हमारा मुंह से निवाला छिन गया। अब ये आरोप प्रत्यारोप है। अब आरोप प्रत्यारोपों के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूं सजातीय बंधुओं से कि ये 5 साल के लिए अगर समिति बनी है, इस समिति की अगर मेंबरशिप खुली है और ये संपत्ति ज्यादा कीमती है, इस संपत्ति को आपको लगता है कि कोई हड़प ना कर जाए, तो आप मेंबरशिप के जरिए अपने मेंबरों को उसमें ऐड करो और यूं ही देखते देखते 5 साल भी आ जाएंगे और 5 वर्षों के पश्चात जो लोग आपको लगता है कि गलत कब्जा धारक हो रहे हैं उनको आप बाहर कर देना, क्योंकि इस तरह के आरोप लोगों ने हमारे पर भी लगाए थे। दिल्ली के अंदर महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले ट्रस्ट के माध्यम से हम समाज के लिए काम कर रहे थे और आज भी पूरे देश का भ्रमण रात और दिन इसी समाज, बहुजन समाज के उत्थान के लिए हम काम करते हैं। एक राजनीतिक दल भेदभाव की शिकार 4 सरकारों के वजह से प्रदेश में सामाजिक ताना बाना इतना चरमरा आ चुका था कि लोग निचले तबके की बात सुनना, हिस्सादारी तो दूर, बात तक सुनना भी पसंद नहीं करते थे। उन परिस्थितियों में हरियाणा के अंदर जो आरक्षण हिस्सेदारी को लेकर के तांडव हुआ वो आपने सबने देखा है। उसका अगर विरोध हमने किया था तो एक मंच के माध्यम से, लोकतंत्र सुरक्षा मंच के माध्यम से जब विरोध किया तो 2018 में जाकर के हमने एक राजनीतिक दल का गठन किया आप सबके सहयोग से। लेकिन ये दल दिल्ली की राजधानी के तहत किसी के घर का एड्रेस ना दे करके महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ट्रस्ट का एड्रेस दे दिया गया और लोगों ने अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए हमें आरोपित करना शुरू कर दिया। जब हम उस चुनाव के लिए अपने पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे भाई श्रीपाल जी को जैसे ही आगे करते हैं तो इसके ऊपर कुछ लोगों को आपत्ति होती है और वो अनाप शनाप
बयानबाजी वीडियो के माध्यम से डालते हैं। मेरा इतना पक्का सोचना है कि इस तरह की वीडियो वो डालते हैं जिनके मन में मैल हो, अन्यथा घर में बैठ करके सब समाधान होते हैं और समाज के इन कामों को हमेशा एक दूसरे के साथ बातचीत के जरिए सुलझाए जाते हैं। लेकिन यह है कि मैं ना मानूं और जिस प्रकार से आरोप लगाए कि राजकुमार सैनी की तो पार्टी का कब्जा इसके ऊपर हो जाएगा। मेरे बाप की पार्टी नहीं थी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, वो समाज के लिए, समाज की हिस्सेदारी के लिए, भेदभाव के खिलाफ एक युद्ध लड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म गठित किया था और वो आप सब ने करवाया था। लेकिन जब लोगों ने उसके ऊपर आपत्ति जाहिर की तो मैंने वहां से अपना एड्रेस चेंज करने की वजह से मुझे लोकसभा चुनाव के अंदर, क्योंकि 6 महीने से पहले सूचना देनी होती है और हमारा एड्रेस 6 महीने से बाद में जब ट्रांसफर हुआ तो हमें सिंबल नहीं मिल सका। लेकिन उन लोगों को यह समझ में आ गया जब हमने वहां पर मेंबरशिप तैयार की और लोगों को उसके साथ जोड़ा, तो आज भाई श्रीपाल जी ने और महावीर जी ने, हमने सब ने मिलकर के उसके अंदर लगभग कई करोड़ रुपए इकट्ठे करके जनता से उसका पूरा 3 मंजिला भवन आज वो बन चुका है। अगर हम उनकी बातों पे जाते तो शायद लोग हमें ही गलत ठहराते। हमने उनकी बातों का जवाब वीडियो के माध्यम से देने की बजाय काम करके उन लोगों को बताया। तो मेरा ज्वालापुर के भाइयों से और हरिद्वार के समाज सजातीय बंधुओं से हाथ जोड़ के विनती है कि इस फसाद को, जिससे समाज में राजनीतिक विघटन हो रहा है, इस विघटन को रोक करके आप एमपी और एमएलए बनाने का प्रयास करिए। आपके पास इतनी संख्या वहां पर है, आपने जहां जाना है, जहां आपने हिस्सेदारी लेनी है, वहां तो आप काम ही नहीं कर रहे। आप तो एक दूसरे को आरोपित करके, ये हमेशा टेंडेंसी रही है लोगों की कि जो आदमी आगे समाज का निकला होता है, कोई एमपी बन गया, एमएलए बन गया, चेयरमैन बन गया, उसके खिलाफ कुछ लोग हो जाते हैं। ये अक्सर लोगों की एक मानसिकता पनप जाती है। लेकिन भाई उस व्यक्ति ने समाज का अगर गलत कर रखा है तो लोग उसे घर बटा देंगे और आप अपनी कैलिब्रिटी, अपनी मतलब गुणवत्ता जनता के बीच में रखिए। किसी को प्रदूषित करके आप इस प्रकार का काम मत करें जिससे समाज में ऐसी दरार पड़ जाए और कल को आप टिकट लेकर आ जाएं किसी पार्टी से और आपको हराने के लिए वही लोग खड़े हो जाएं। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ऐसे रास्ते मत पैदा करो, इस प्रकार का विघटन मत पैदा करो कि हमें एक दूसरे को जोड़ने में समस्या आ जाए। अगर कहीं किसी की छोटी मोटी कमियां हैं भी हैं, अगर किसी ने 10 रुपए की हेरा फेरी किसी के माध्यम से हुई भी है, ये पूरा मुल्क मनुवादियों ने लूट के खा लिया, आप उनसे ले लो ना, उनसे छिटवा लो। ये पूरे देश के अंदर अभी आप देख रहे हैं मनुवाद की वजह से आज नेपाल की सरकार, क्योंकि सारे ब्राह्मणवादी व्यवस्था, सारा डीजीपी उनका, प्राइम मिनिस्टर उनका और बड़े बड़े सारे आला अफसर उनके, तो इसी तरह बौद्धिस्ट लोगों ने उन लोगों को धोया और आज वहां सत्ता परिवर्तन हुआ। और यही हालात लंका में भी हुआ और यही हालात बांग्लादेश में भी हुआ और ये हालात देश का, हमारे देश का भी बनता जा रहा है। जिस समाज के जिन लोगों की आप संतानें हो, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट, गौतम बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फूले, आप उनको साथियों याद नहीं कर रहे। उनको तो आज ट्रंप भी कह रहा है मनुवादियों को कि ट्रंप ने कहा कि भारत देश का ब्राह्मण वही इस देश को लूट रहा है। उत्तरी कोरिया के किंग जोंग ने भी यही बात कही। हमारे देश के हर बहुजन समाज के जो विचारक लोग हैं वो इस बात को कह रहे हैं। आप उनसे अपने हिस्से छुड़वा लो ना, आप उनसे अपने हिस्से की नौकरियां, उनके हिस्से के रोजगार जो हमारे दबे बैठे हैं उनसे लड़ लो ना।
लेकिन लड़ाई लड़नी है तो अपनों से। और अगर अपने ने किसी ने कोई गलत काम किया भी है तो फ्यूचर में उसकी संतान ने, जो आदमी समाज की प्रॉपर्टियों और समाज की धरोहर के ऊपर कब्जा करने की नियत करता है, उसका मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, उनके कुंबे धराशायी हो लिए, उनके पल्ले कुछ नहीं हो, खाक में सड़क पे खड़े मिले हैं। और जो समाज के पैसे खाते हैं, मेरा अपना दावा है देर और सवेर उनके घर कंगाली पक्की। आज मैं बहुत दुखी आत्मा से, मतलब दुखी मन से, आप आत्मा का तो गौतम बुद्ध ने कहा कि आत्मा यहाँ दुनिया में कोई इस तरह का कोई चीज नहीं है, लेकिन दुखी मन से आप सब भाइयों से अपील कर रहा हूं कि अगर किसी के कल थोड़े बहुते गलतियां हैं भी हैं, उनको नजरअंदाज करके मेंबरशिप तैयार करें। और भविष्य में जब सरकारें 5 साल में, कल 4 दिन के बाद दिखता है कि इलेक्शन होने जा रहा है, तो आप 5 साल में अपनी मेंबरशिप तैयार करें और उन लोगों को जिनको आपको लगता है कि ये कब्जा न कर ले तो उनको आउट करें। और इसमें एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप मत करें। मेरी हाथ जोड़ के सब भाइयों से विनती है। नमस्कार।